ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है, पर इसको किस तरह बनाया गया और इसका किस तरह परीक्षण किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात शुरू होती है अमेरिका से। फर्स्ट न्यूक्लियर बम अमेरिका ने 1945 में बनाया था और इसको कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका ने हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के न्यूक्लियर बम गिरा दिए। लोग लिटरली जल के राख हो गए। बम का इफेक्ट जनरेशंस तक रहा। कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, ट्रॉमा। इसके बाद और भी कंट्री ने न्यूक्लियर बम बनाए, जैसे रसिया, चाइना, यूके, और इन्होंने टेस्टिंग भी की। 1974 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर बम बनाया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसकी टेस्टिंग भी पोखरण में हुई थी, जो कि असफल रहा। फिर 1996 में आई CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें सभी कंट्रीज को न्यूक्लियर टेस्टिंग रोकने को कहा गया। इंडिया ने इसे साइन नहीं किया क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए थी, न केवल अमेरिका के भरोसे पर जीना। उसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने डिसाइड किया अब और इंतजार नहीं। DRDO और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टॉप साइंटिस्टों को बुलाया गया। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। APJ अब्दुल कलाम इस मिशन के साइंटिफिक चीफ थे, पर अब्दुल कलाम ने कहा ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अमेरिका बवाल मचा देगा। तब तक परमाणु परीक्षण नहीं हो जाता, ये लीक नहीं होना चाहिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये बात सिर्फ हम दोनों को पता रहेगी, ये एकदम सीक्रेट रहेगा। पर सबसे बड़ा चैलेंज था अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट को धोखा देना। न्यूक्लियर बम तो बना लिया, पर उसका परीक्षण कैसे करें, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की नजरें इंडिया पर ही रहती थी। उस वक्त अमेरिका का सैटेलाइट इतना एडवांस था कि किसी इंसान की कलाई में लगी घड़ी में कितना वक्त हो रहा है वो भी पता चल जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि तब अब्दुल कलाम ने एक प्लानिंग की और कहा कि आर्मी पोखरण में बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है, और वहां 10,000 सैनिकों को उतार दिया, जहां दुनिया को दिखाया गया कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है। और उसी की आड़ में न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की सारी तैयारियां हो गईं। पर बात ये आई कि अगर ये परीक्षण भी असफल रहा तो फिर यहाँ मौसम विभाग की हेल्प ली गई और सबको बता दिया गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और इसी तरह सारी आर्मी को वहां से निकाला गया। पर अब भी दिक्कत थी अमेरिका की सैटेलाइट की। पर उस वक्त फर्स्ट से सेकंड सैटेलाइट के बीच 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था। जब सैटेलाइट की नजर इंडिया पर नहीं रहती थी, तब पोखरण में 11 मई 1998 में फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया गया, जो कि बहुत ही तीव्र था और बहुत ही अच्छी तरह सफल रहा। जितना सोचा था उससे भी 10 गुना पावरफुल निकला। पर तब अमेरिका ने सैटेलाइट से देखा तो उसे देखा कि ये यहाँ सब अस्त व्यस्त हो गया है। पर उसने सोचा कि यहाँ मौसम विभाग ने कहा था कि तूफान आएगा, वही हुआ है, तूफान आया है। उसी की आड़ में 2 और परीक्षण कर लिए गए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला कि परीक्षण काफी अच्छा सफल हुआ है। तब उन्होंने खुलेआम परीक्षण करने का निर्णय लिया और 13 मई 1998 को परीक्षण पूरी तरह सफल हुआ। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ल्ड को डिक्लेयर किया इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इस अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका, जापान और कुछ यूरोपियन कंट्री ने पाबंदियां लगाई, लेकिन इंडिया ने झुकने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है न्यूक्लियर बम बनाना इतना जरूरी क्यों था? इंडिया सराउंडेड द, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी। हाँ, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम था, बस उसने टेस्टिंग हमारे इंडिया के टेस्टिंग के कुछ दिन बाद ही 28 मई 1998 को किया था। इससे पता चलता है कि हमें हमारी सेफ्टी के लिए ये कदम उठाना कितना जरूरी था। पोखरण के बाद इंडिया ने अपनी पोजीशन वर्ल्ड मैप में सिक्योर कर ली, पर अमेरिका से ट्रेड और मदद बंद कर दी गई। वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग रोक दी और पूरी दुनिया कहने लगी इंडिया इज एन इररिस्पांसिबल न्यूक्लियर स्टेट। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति से कहा वी बिलीव इन पीस बट वी आर रेडी टू प्रोटेक्ट। और यहीं से शुरू हुआ भारत का ग्लोबल राइज। आज भी हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं, मतलब हम कभी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करते, सिर्फ डिफेंस में यूज करते हैं।